नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 12th क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 4 वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, जिसके अंतर्गत आज हम समझेंगे वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के नियम। वैज्ञानिक फैराडे ने वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित अपने प्रयोगों के आधार पर 2 नियम प्रतिपादित किए। जो पहला नियम है उसे हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। यानी पहले नियम को जो फैराडे ने पहला नियम वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का बताया, उसे हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। इसी तरह जो दूसरा नियम फैराडे ने बताया या प्रतिपादित किया, उसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। लेंज का नियम। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं इसमें वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे का पहला नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फिर समझिए इस लाइन को। यानी किसी वैद्युत परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे का पहला नियम है। किसी वैद्युत परपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो इसको अगर हम व्यक्त करें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को व्यक्त करते हैं हम स्मॉल ई से, और फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स को आप जानते हैं, इसको व्यक्त करते हैं हम फाई बी से। अब फ्लक्स में परिवर्तन हो गया, यानी डेल्टा फाई। अब परिवर्तन की दर का मतलब इसमें समय अंतराल से भाग लगा हुआ है, यानी डेल्टा टी। फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, तो ऋणात्मक दर का मतलब माइनस। तो E बराबर माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। यहां पर जो ऋण चिन्ह है ये दर्शाता है, ये बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव यानी हमेशा फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का हमेशा विरोध करता है। और यहाँ पर बच्चों जो समय अंतराल होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पर हम इसकी क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E बराबर हो जाएगा, इसकी लिमिट लें, लिमिट डेल्टा टी पुटेन टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी पुटेन टू जीरो माइनस, और ये है हमारा डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इसको हम इस तरह भी व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल E के बराबर होती है, या प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो अगर हमारा मान लीजिए परपथ क्या है, एक कुंडली है और उसमें तार में फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या क्या हो, मान लो n हो, फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर मिल जाएगा हमें माइनस n डी फाई बी अपॉन डी फाई बी अपॉन डी टी। ये हमारा जो हुआ बच्चों
वो हुआ विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे का पहला नियम। अगर मान लीजिए हम जानते हैं इसका मात्रक यानी चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो जानते हैं वेबर होता है, और समय अंतराल क्या हो मान लीजिए सेकंड में हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान जो प्राप्त होगा वो किस में प्राप्त होगा, वोल्ट में प्राप्त होता है, वोल्ट। तो ये बच्चों हुआ विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे का पहला नियम। और दूसरा नियम वही है जो लेंज का नियम है, यानी किसी विद्युत परिपथ में फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल वो उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिससे वो स्वयं उत्पन्न होते हैं। यानी किसी विद्युत परिपथ में अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिस कारण से वे स्वयं उत्पन्न होती है। तो ये हमारा लेंज का नियम है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे का द्वितीय नियम भी है। तो बच्चों आज हमने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के दोनों नियम पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।